नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका 26 नवंबर 2023 को यूके पीएससी के द्वारा ईओ और टीआरआई का एग्जाम कराया गया है। इसी में जो सेकंड पेपर था आपका जीएस का, जिसमें आपकी जीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर, उत्तराखंड पूरे 200 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इसकी यहां पर प्रोविजनल आंसर की को हम आज के वीडियो में देखेंगे। सभी 200 क्वेश्चंस के बारे में यहां पर बात करेंगे। अगर आपका ये पेपर था या आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहां पर इस पूरे पेपर को सॉल्यूशन कर सकते हो और अपने आंसर को मैच कर सकते हो। और 200 में से कितने आपके टोटल मार्क्स यहां पर बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। यह हमारी प्रोविजनल आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की अभी नहीं आई है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो पर्वतीय राज्य परिषद ये आपके 25 जून 1967 में बनी थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। दूसरा है, डोला पालकी आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? तो डोला पालकी आंदोलन दलित वर्ग से संबंधित था। ऑप्शन डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसे पंडित की उपाधि दी गई है? तो किसको बोला जाता है पंडित, मौलिक पंडित? ये कहा जाता है नैन सिंह रावत को। ऑप्शन ए सही आंसर है। खीराकोट महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था राधा बहन ने। पूरा नाम इनका राधा भट्ट है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पूरे 200 क्वेश्चंस हमको यहां पर देखने हैं, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्वेश्चंस आंसर को यहां पर मार्क करेंगे, अभी सिर्फ आंसर की को यहां पर देखेंगे। अगला है, कतूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहां स्थित था? तो गढ़वाल में पूछा है। इनका पहला मान्यता प्राप्त केंद्र जोशीमठ था। किसके शासन काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। जगत चंद को कहा जाता है जितने अभी तक आए हैं। कुमाऊं में गोरखाओं द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? तो पहला भूमि बंदोबस्त जोगामल शाह ने किया था। रिपीटेड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति विवाह परंपरा की नहीं है? तो विवाह से जुड़ी हुई नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो सकता है। देखिए, चारों की चारों वैसे विवाह से जुड़ी हुई है, लेकिन जो अपना पराया जो कहा जाता है थारू जनजाति में, वो सगाई को कहा जाता है। बाकी बात कट्टी की बात करें तो जब शादी की तिथि को निश्चित कर लेते हैं उसको बात कट्टी कहते हैं। जब शादी पक्की कर लेते हैं उसको पक्की पौड़ी कहते हैं। और शादी के बाद जब स्त्री स्थायी तौर पर अपने पति के घर चली जाती है उसे चाला कहा जाता है। तो ये तीनों आपके डायरेक्ट विवाह से जुड़े हैं, ये आपके सगाई से जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता? हाथ में नहीं पहना जाता है मूर्खली, कान में पहनते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास कौन से गीत गाए जाते हैं? ठुलखेल गीत। देवी धुरा के प्रसिद्ध बगवाल मेले में निम्नलिखित में से कौन सहभाग नहीं करता है? तो देवी धुरा के बगवाल मेले में चार ग्रुप्स के द्वारा भाग लिया जाता है, जिसमें लमगड़िया, चमयाल, वालिक और गहड़वाल शामिल हैं। लटवाल इसमें शामिल नहीं है। उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? तो उत्तराखंड में राहु का मंदिर पौड़ी के पैठानी गांव डांगसेरा में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। उत्तराखंड के अगर हम लेवल की बात करें तो काफी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट आपकी परीक्षा वाणी या बीएस नेगी से उठाए गए थे और यहीं पर उनको एज इट इज उसी लैंग्वेज में पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन यूनिक थे, कुछ नए क्वेश्चन थे और कुछ थोड़े ज्यादा डिटेल क्वेश्चन थे। अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो कालसी अभिलेख आपके ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? अभी तक ये क्वेश्चन ऐसे आता था, सुबाहु की राजधानी कहां थी, श्रीनगर किसकी राजधानी थी? अब सोर्स पूछ लिया, ये भी आपको परीक्षावाणी में दिया गया है। महाभारत के वन पर्व में ये बात कही गई है। हो सकता है अगली बार और डीप चला जाए कि कौन से पर्व में कहा गया है महाभारत के वन पर्व में। हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना किसने करी थी? 1903 में गोविंद बल्लभ पंत ने। कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या था? तो गुमानी कवि का इनका नाम क्या था? लोकरत्न पंत। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो वीणाई यहां पर धातु वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था? तो काफी ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन यहां पर यह पूछा गया था चिपको आंदोलन को लेकर के।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, फिर भी इसमें कंफर्म नहीं है, आपने क्या आंसर मार्क किया, आपके अकॉर्डिंग क्या सही हो सकता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बी के यहां पर चांसेस हो सकते हैं। उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% कब बढ़ाया गया? रिपीटेड क्वेश्चन है, 2008 में। वनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरतों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 में किस देश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना करी? जर्मन विशेषज्ञों की मदद से उन्होंने वन विभाग बनाया था। डिट्रिच ब्रेंडिस इसका अध्यक्ष बना था। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? तो यहां पर 22 सीटें थी। विधानसभा में पूछा है, विधानमंडल पूछा होता तो टोटल 31 थी, क्योंकि 9 सीटें विधान परिषद में भी थी। उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? सही आंसर है श्रीनगर। कुमाऊं वाटर रूल्स, जिन्हें कुमाऊं जल नियम कहते हैं हिंदी में, का सूत्रपात कब हुआ था? तो कुमाऊं जल नियम आपके 1917 में आए थे। 1930 में इनमें संशोधन किया गया था। गोरखाओं ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया, जिसे क्या कहा जाता था? तो चमड़े की वस्तुओं पर इन्होंने जो कर लगाया उसे मिझारी कर कहा जाता था। शिल्पकर्मियों से, चर्मकारों से, ब्राह्मणों से यह कर लिया जाता था। ट्रेल के द्वारा 1833 में कहां पर देशी चिकित्सक की नियुक्ति करी गई? तो ट्रेल ने 1833 में देशी चिकित्सक अल्मोड़ा में नियुक्त किया था। सैद जागर में परिलक्षित होता है, तो क्या इसमें दर्शाया जाता है? इसमें कबीर पंथ, हिंदू मुस्लिम एकता, संथाली पांडुलिपि, इन सभी को दर्शाया जाता है। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? उत्तराखंड में जितनी किताबें आज तक पूछी गई हैं उनमें सबसे ज्यादा इसी किताब को पूछा गया है। इसकी भाषा भी एक बार पेपर में पूछी गई थी, वहां पर वो उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग ने पूछा था। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न राय बहादुर पातीराम ने लिखी है, अंग्रेजी में इसको लिखा है। गढ़वाली ठाठ कहानी के लेखक कौन है? तो यह कहानी सदानंद कुकरेती के द्वारा लिखी गई है। लघु हिमालय को दून से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो मुख्य सीमांत थ्रस्ट के द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन ए। उत्तराखंड में निम्न नगरों में कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया? तो चंद्रकाल से ही अस्तित्व में रहा था अल्मोड़ा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए। वैसे इसका मसूरी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस अल्मोड़ा के हैं। उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट है? एक बार काली नदी का उद्गम मिलम ग्लेशियर को ही माना था आयोग के द्वारा, तो ऑप्शन डी इसका सही हो सकता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड में चाय उत्पादन प्रारंभ हुआ था? तो 1830 के दशक में हुआ था। ऑप्शन ए। वैसे प्रॉपर तरीके से 1834 होना चाहिए था, लेकिन वो विकल्प में नहीं है, तो 1830। निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय में बजुन खुरपर ताल क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन टोंस नदी से संबंधित है? तो खोदरी परियोजना टोंस नदी से संबंधित है। उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा एक आंतरिक जिला है, ये ना तो किसी दूसरे राज्य के साथ लगता है ना किसी दूसरे देश के साथ लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे ऊंची चोटी है आपकी चौखंबा शिखर। अब आपको जो आपके टॉप 5 या टॉप 7 पर्वत चोटियां हैं, क्योंकि इससे पहले पंचाचूली की पूछी गई थी, उससे पहले किसी एग्जाम में मैच करने के लिए आया था, एक तरफ पहाड़ियां दी गई थी, एक दूसरी तरफ उनकी चोटियां। तो टॉप 5, टॉप 6, टॉप 7 के आपके नंबर्स के साथ आपको याद होना चाहिए किसकी ऊंचाई कितनी है। चौखंबी आपके टॉप 5 में आती है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन उत्तराखंड में नहीं है? सिंपल सा है, कान्हा नेशनल पार्क। उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई? तो राज्य में पहली कृषि नीति यह लागू की गई 2011 में। कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र से बोरेक्स का आयात किया जाता था? तो कुमाऊं के स्वर्णकार ज्यादातर सामान कहां से आयात करते हैं? तिब्बत से करते हैं। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है? इस क्वेश्चन को हमने ऐसे में पढ़ा है, गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना किसके कहने पर हुई थी, किसके सुझाव पर हुई थी? बलभद्र सिंह नेगी। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी एक हिमनद यानी ग्लेशियर रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी, चतुरंगी हिमानियों द्वारा पोषित है? तो इन सभी से मिलकर बना या इन्हीं सभी के साथ ग्रुप्स में है गंगोत्री ग्लेशियर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ये यहां पर सही कथन नहीं है।
पर्वतीय क्षेत्रों के लिए लागत का 33% या मैक्सिमम 10 लाख रुपए अनुदान की मदद यहां पर करी जाती है इस योजना के अंतर्गत। ऑप्शन बी यहां पर सही उत्तर है। उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्या है? तो यह है उत्तराखंड में 135 लीटर प्रति व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद। उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी? तो एक जिला दो उत्पाद इसे शुरू किया गया था अक्टूबर 2021 में। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में एमएसएमई टूल रूम की स्थापना कहां पर की गई है? तो एमएसएमई टूल रूम आपके सिडकुल सितारगंज में बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि व्यवसाय विकास केंद्र ग्राम्य 2 योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ प्रभाग में स्थापित किया गया है? तो कौन सा केंद्र बनाया गया है? ऑप्शन सी इसका सही विकल्प होना चाहिए। उत्तराखंड बजट 2023-24 में ऋण भुगतानों को छोड़कर अनुमानित कुल व्यय कितना था? तो कितना था यहां पर? 66,179 करोड़। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड की रैंक कितनी थी? पहले भी यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और लोक सेवा आयोग ने ही इसको पूछा था कुछ पेपर्स पहले। 7वीं रैंक है। उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान किससे संबंधित है? तो यह बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति से संबंधित है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते ही बता देंगे, बीएल आपके कोटद्वार में है, उत्तरकाशी में नहीं। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राज्य समन्वित सहकारिता विकास परियोजना से आच्छादित नहीं है, यानी इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो शिक्षा इसके अंतर्गत नहीं आती। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में लिंग अनुपात कितना था? 963 था। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संचालन हेतु नोडल विभाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका कृषि विभाग सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में प्रथम खनन नीति की घोषणा कब करी गई थी? तो पहली खनन नीति 2001 में आई थी। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 शुरू की गई। क्यों शुरू की गई है? शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, शैक्षिक संस्थानों में नवाचार के व्यवसायीकरण के लिए, महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन डी ये सभी सही विकल्प हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहां पर चाय फैक्ट्री आपके बागेश्वर हो जाएगा, उधम सिंह नगर गलत है। भारत राज्य के वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का उसके भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो यह हो जाएगा नैनीताल का। सबसे ज्यादा वन कहां है ये नहीं पूछा है, सबसे ज्यादा वन प्रतिशत कहां है ये पूछा है। निम्न जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है उसे आपने आखिर में रखना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व उत्तराखंड में कहां है? हरिद्वार में, और यहीं पर आखिर में है, बीच में हरिद्वार आपका आएगा ही नहीं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य होने वाले व्यापार को किस घटना के बाद बंद कर दिया गया? यही क्वेश्चन कुछ एग्जाम में आपसे इस तरीके से पूछा गया कि भोटिया जनजाति और तिब्बत के बीच व्यापार कब बंद हुआ। तो हो सकता है अगली बार क्वेश्चन आ जाए कि भारत और चीन युद्ध से पहले उत्तराखंड की कौन सी जनजाति तिब्बत के साथ व्यापार करती थी, तो विशेषकर भोटिया जनजाति को ध्यान रखेंगे। इस व्यापार को बंद किया गया 62 का भारत चीन युद्ध के बाद। नेक्स्ट है रीजनिंग का। यहां पर ये प्रश्न थे जिसमें आपको एक पाई चार्ट दिया गया था और उसी के अनुसार आपको प्रश्नों को देखना था। बेरोजगारों वयस्कों की कुल संख्या आपने यहां पर बतानी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3000 यहां पर बेरोजगार थे। यदि नगर की कुल जनसंख्या 2.5 लाख है तो निजी क्षेत्र में रोजगार करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना होगा? लगभग यह हो जाएगा 7/5। ऑप्शन बी सही आंसर है। स्वरोजगार वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कुल रोजगार वाले व्यक्तियों के सापेक्ष कितना होगा? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 5/19 इसका सही आंसर है। कॉर्पोरेट क्षेत्र में रोजगार करने वाले वयस्कों की संख्या कितनी है? तो कॉर्पोरेट क्षेत्र में जो रोजगार कर रहे हैं उनकी संख्या 9000 यहां पर है। ऑप्शन डी सही विकल्प है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोजगार करने वालों की संख्या कितनी है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में 27,000 काम कर रहे हैं और निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं 18,000, टोटल हो गया 45,000। ठीक है। अगला यहां पर एक टेबल दी गई थी और उसके अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे। आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं।
इन किन वर्षों में टी प्रकार के स्कूटरों का कुल उत्पादन 3 लाख था? तो किन वर्षों में 3 लाख था इसका उत्पादन? ये था आपका ऑप्शन बी, 2018 और 20 को जोड़कर। ठीक है, निम्नलिखित दिए गए वर्षों में किस वर्ष सभी प्रकार के स्कूटरों का उत्पादन न्यूनतम था? तो सबसे कम उत्पादन रहा था 2017 में। क्यू प्रकार के स्कूटरों का उत्पादन कंपनी के स्कूटरों के औसत उत्पादन के सबसे निकट कब रहा? यह रहा आपके 2018 में, ऑप्शन डी। टेबल ऊपर आपको दी गई थी, उसी के अनुसार आपको जो पूरा सॉल्यूशन था वो करना था। मैंने इनको सॉल्व किया और उसी के आंसर मैं आपको बता रहा हूं। दिए गए वर्षों में किस वर्ष एस प्रकार के स्कूटरों का उत्पादन अधिकतम रहा? तो सबसे ज्यादा इनका उत्पादन 2018 में हुआ। पी प्रकार के स्कूटरों का 2018 में उत्पादन इसके सभी दिए गए वर्षों के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो यह था आपका लगभग 16%। नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा द्वारा कितने मतों से पारित किया गया था? काफी प्रसिद्ध विधेयक था, काफी ज्यादा चर्चा में रहा, विशेष अधिवेशन इसके लिए बुलाया गया था। इसके समर्थन में 454 वोट पड़े थे और खिलाफ इसके 2 वोट पड़े थे। भारत द्वारा अपने नागरिकों को निम्न में से किस देश से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया? तो ऑपरेशन अजय इजराइल से निकालने के लिए नागरिकों को चलाया गया था। मैरीलैंड अमेरिका में समानता की मूर्ति का अनावरण निम्न में से किसके सम्मान में हुआ? तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, समानता की मूर्ति, ये लगी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। हाल ही में 84 लोगों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा दिए गए। इनमें उत्तराखंड के कितने लोग थे? तो 84 में से 4 लोग उत्तराखंड के थे। टेलीसेमेन सेबर 23 क्या है? तो टेलीसेमेन सेबर आपका एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत के G20 शेरपा कौन थे? काफी ज्यादा चर्चा में रहे। G20 का जो सफल आयोजन हुआ उसका लगभग सारा श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, अमिताभ कांत। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? यह हुआ मंगोलिया के साथ। हाल ही में भारत कनाडा संबंध निम्न में से किस एक आतंकी की हत्या के कारण कटु हो गए? तो यह आतंकी था हरदीप सिंह निज्जर, ऑप्शन डी। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स संगठन में कितने नए देशों को शामिल किया गया? तो ब्रिक्स में 6 नए देशों को शामिल किया गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार 2022-23 में भारत में निम्न में से किस राज्य में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा थी? तो सबसे ज्यादा रही थी आपकी तेलंगाना में, ऑप्शन बी। निम्न में से किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी चलाया? तो ऑपरेशन अजय इजराइल में चला, ऑपरेशन कावेरी सूडान में चला, ऑप्शन सी। नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 2023 का संबंध किस देश से है? ईरान से है। स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो राइट टू हेल्थ अधिनियम लाने वाला पहला राज्य है राजस्थान। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा राजद्रोह से संबंधित है? तो राजद्रोह से जुड़ी है आपकी धारा 124A। बहुत जल्द इसमें चेंज किया जाने वाला है जो भारतीय दंड संहिता है, और इसमें राजद्रोह की धारा हो जाएगी 150, हालांकि अभी 124A है। ठीक है। चंद्रयान 3 को निम्नलिखित में से किस तिथि को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? लैंड होने की तिथि नहीं पूछी है, लॉन्च करने की तिथि पूछी है। 14 जुलाई को इसे भेजा गया था। एरिस निम्नलिखित में से किस बीमारी का नया रूपांतरण है? तो एरिस आपके कोरोना का ही नया वर्जन है। डकार घोषणा एक साझा घोषणा पत्र है जिसका संबंध किससे है? तो डकार घोषणा, डकार डिक्लेरेशन आपके जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? खेल पूछा है, शतरंज के खिलाड़ी हैं। बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बीमर आपके क्रिकेट से है। निम्न में से एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कमलजीत संधू। जनवरी 2023 में शुरू की गई महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल ICET भारत और निम्न में से किस देश के बीच साझेदारी है? तो ICET समझौता यह हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में। सितंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति कौन चुने गए? करंट काफी अच्छे पूछी गई थी, डिटेल में भी आई थी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को चुना गया था। चंद्रयान 3 के लैंडर का निम्न में से क्या नाम था? तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। नेक्स्ट है भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है?
तो लक्ष्य सेन आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। हाल में संपन्न हुए एशियाई खेल 2023 में भारत ने निम्न में से किस स्पर्धा में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते? तो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल भारत ने निशानेबाजी में जीते थे 7, उसके बाद एथलेटिक्स में जीते थे 6। एक पोलो टीम में कितने सदस्य होते हैं? तो एक पोलो टीम में आपके 4 मेंबर होते हैं एक टीम में। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप आपके टेबल टेनिस से संबंधित है। महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई? गुजराती में लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा? तो कौन नहीं बने थे कभी भी अध्यक्ष? बाल गंगाधर तिलक। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इन्हीं को अध्यक्ष बनाना चाहते थे गरमपंथी नेता, लेकिन ये नहीं बन पाए थे और ये कभी भी नहीं बने। ये गरम दल के नेता थे। गरम दल के केवल एक नेता हैं लाला लाजपत राय, जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। युगांतर आश्रम का मुख्यालय कहां है? तो युगांतर आश्रम का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में आया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया? तो वेलेज़ली को सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। यहां पर आपका ए और बी में डाउट है, इन्हीं में से आपका एक आंसर होगा, क्योंकि बंगाल में तो वो ऑलरेडी शासन कर रहे थे, हैदराबाद ने सबसे पहले स्वीकार कर लिया था। इन्हीं दो में से आपका उत्तर यहां पर होगा। ज्यादातर चांसेस हैं ऑप्शन बी जोधपुर इसके होने के। निम्न में से भारत के किस भारतीय खेल महारथी को भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है? यह किया गया है सचिन तेंदुलकर को। निम्न में से किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 जीता? स्पेन ने जीता। जर्क शब्द किस खेल से संबंधित है? रिपीटेड क्वेश्चन है, भारोत्तोलन से संबंधित है। किसने महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक भयादोहन ब्लैकमेल कहा था? तो राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? हमने पढ़ा था, लिन लिथगो ने कहा था। मुगल काल में मुजारियान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो मुगल काल में किसानों के लिए होता था मुजारियान शब्द का इस्तेमाल। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना करी थी? यह क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, किसकी याद में करी गई और किसके द्वारा करी गई। किसकी याद पूछा होता तो मोहम्मद बिन तुगलक आंसर होता, किसने करी? फिरोज शाह तुगलक ने करी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसी का एक दूसरा नाम भी था जौना खान। तो इसी जौना खान की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक जौनपुर नगर की स्थापना करता है। जौनपुर को भारत का सिराज भी कहते हैं। निम्न में से किस सूफी संत की दरगाह भारत में नहीं है? शेख फरुद्दीन की नहीं है। सजदा और पैबौस की परंपरा किसने शुरू करी थी? रिपीटेड क्वेश्चन है, बलबन ने करी थी। और इस परंपरा को खत्म किसने किया था? शाहजहां ने किया था। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृतांत रहला किस भाषा में लिखा? अरबी भाषा में लिखा। तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने करी थी? अशोक के काल में हुई, मुगली पुत्र तिस के द्वारा। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? सातवाहन वंश का शासक था। मिलिंद पन्हों की रचना किसके द्वारा करी गई? नागसेन के द्वारा। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था? यही कॉलेज बाद में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगा। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा? यह कहा था बेंजामिन डिज़रायली ने। बहुत बार 57 की क्रांति को किसने क्या कहा, यह क्वेश्चन बना है। सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे था? अकाल आयोग से यह संबंधित है। ऑप्शन बी। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदन के सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति देता है? तो नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3। निम्न में से किसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? तो संसदीय विशेषाधिकार भारत के महान्यायवादी को प्राप्त नहीं है। हालांकि ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वहां पर बोल सकता है, लेकिन जो विशेषाधिकार है संसद के वो इनको प्राप्त नहीं है। वैसे बी और डी दोनों में डाउट है, आयोग क्या इसका आंसर देता है, लेकिन महान्यायवादी इसका उत्तर होना चाहिए। लोक लेखा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता ये करेगा।
निम्नलिखित में से किसे राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? तो यह करता है राज्य का राज्यपाल। किस अनुच्छेद का संबंध मूल कर्तव्यों से है? तो मूल कर्तव्यों से आपका 51 का ए पार्ट जुड़ा है। निम्नलिखित में से किसे यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो काफी रिपीटेड क्वेश्चन, हुएनसांग को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, किसको लेकर हुआ था? यह क्वेश्चन भी आता है। कन्नौज को लेकर हुआ था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में। चोल इसमें भाग नहीं लेते। निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? 42वें संशोधन के तहत। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में आया। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवादों पर निर्णय कौन करता है? यह करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। किसी भी इलेक्शन को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो उसकी जांच कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। 2015 में बनाए गए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण, जो बजट के नाम से जाना जाता है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है? हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है और इसका उल्लेख आर्टिकल 112 में है। निम्न में से कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? यह करता है 12 सदस्यों को। कहां से लिया है प्रावधान? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर में, वित्त आयोग से। जनहित याचिका को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जनहित याचिका को सामाजिक हित याचिका भी कहते हैं। निम्न में से किस उम्र समूह के बच्चों के लिए 21A के तहत यह व्यवस्था है कि राज्य मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? यह देता है राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखवाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन करता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, 44वां आर्टिकल। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान किस स्थान पर है? तो यहां आपके हैदराबाद में है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना के प्रावधान की व्यवस्था करी गई है? भाग 9 में करी गई है। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस अप्रैल 24 में मनाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन का अब पुनर्निर्मित नाम क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन, इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निर्धनता रेखा को मापने का कैलोरी मापदंड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो कैलोरी मापदंड सबसे पहले डीटी लकड़वाला समिति ने दिया था। माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी यानी मुद्रा संबंधित है। तो मुद्रा योजना किससे संबंधित है? गैर कृषि लघु एवं सूक्ष्म उपक्रमों से संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा और आयातों को कम करना। पुनर्निर्मित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में बौद्धिक संपदा का अधिकार पारित किया गया? तो बौद्धिक संपदा का अधिकार यह हुआ था 2016 में। निम्न में से किस वर्ष भारत में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम लागू किए गए? लागू होने का पूछा है, 1993 आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित फसल युग्मों में से कौन एक भारत की सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसल है जो भूजल पर अत्यधिक निर्भर करती है? तो ज्यादा पानी की खपत वाली फसल आपकी चावल और गन्ना होता है। बांज एवं चेस्टनट निम्न में से किस वनस्पति कटिबंध की प्रमुख प्रजातियां हैं? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी यहां पर होना चाहिए। हालांकि बी भी इसका विकल्प हो सकता है सही यहां पर। तो इसमें भी आयोग के ऑफिशियल आंसर की का इंतजार करना होगा। आपके अकॉर्डिंग इसका क्या है? आपने किस आंसर को यहां पर टिक किया है? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बी और सी में इसका उत्तर होना चाहिए। निम्न में से कौन सी भारत की एक नगदी फसल नहीं है? तो गेहूं नगदी फसल के अंतर्गत नहीं आता। काली कपासी मिट्टी व्यापक रूप में मिलती है। तो काली कपासी मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र क्षेत्र में मिलती है।
चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी आपके यमुना की सहायक नदी है। सिंगरौली कोयले की खान निम्न में से किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। निम्न में से किसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं? सह्याद्री हिल्स दिया है। सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में किसकी साक्षरता दर 90% से ज्यादा है? मिजोरम की। निम्न में से किसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ लगती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बांग्लादेश की लगती है। 1991 में गठित कर सुधार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कर सुधार समिति आरजे चेलिया के नेतृत्व में बनी थी। जीएनपी और जीडीपी के अंतर को क्या कहते हैं? तो जीएनपी और जीडीपी, इनके अंतर को या जो इनका डिफरेंस होता है उसे विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कहते हैं। ऑप्शन डी। भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे समन्वित संरक्षण मिशन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? जून 2014 में किया गया। निम्न में से कौन सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो सबसे बड़ा नदी बेसिन यहां पर कावेरी का हो जाएगा। ऑप्शन बी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AW क्या प्रदर्शित करता है? जब हमने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखा था उसी में हमने देखा था जो AW शब्द है वह उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी। निम्न में से किस वर्ष भारत की पहली जनगणना करी गई? 1872 में। अगर रेगुलर पूछता तो 1881 से रेगुलर हो रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो प्रतिशत यहां पर पूछा है। प्रतिशत के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ इसका आंसर सही हो सकता है। जनसंख्या एसटी की सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। परसेंटेज के आधार पे बी या डी में से एक विकल्प आपका सही होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट यहां पर सही आंसर है। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। राजा भोज हवाई अड्डा निम्न में से किस नगर में है? तो राजा भोज हवाई अड्डा आपके भोपाल में है। निम्न में से कौन कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए यहां पर सही हो सकता है। निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया? रिपीटेड क्वेश्चन, 2013। हिमालय में सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी कौन सी है? तो सिंधु घाटी इसका आंसर यहां पर हो जाएगा। हालांकि दून घाटी भी हो सकती है क्योंकि यह गहन कृषि के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन क्षेत्र वाइज पूछा है तो ऑप्शन ए ज्यादा चांसेस है। उत्तराखंड के निम्न जिलों में किस में सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो सेब सबसे ज्यादा उत्तरकाशी में होता है। निम्न श्रेणियों में से कौन एक ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आती है? तो इनमें से ट्रांस हिमालय में आपकी पीर पांजाल नहीं आती है। कर्क रेखा निम्न राज्यों में से होकर किससे नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा आपके मणिपुर से होकर नहीं गुजरती। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, मणिपुर से नहीं। भारत के उत्तरी विशाल मैदान का बांगर क्या है? तो बांगर कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बने क्षेत्र को। किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता सबसे कम है? ऑप्शन बी सही विकल्प होना चाहिए। रंधावा ने भारत को कितने वृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था? तो भारतीय कृषि का इतिहास नामक किताब इनके द्वारा लिखी गई है। 5 भागों में 5 कृषि प्रदेशों में इन्होंने बांटा है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1974 में नहरों की श्रृंखला के निर्माण द्वारा भारतीय नदियों को जोड़ने की योजना प्रस्तुत करी थी। यह योजना KL राव के द्वारा दी गई थी। भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन थे? तो P वीर मुथुविल इसके निदेशक थे। निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों में से कौन सा कंप्यूटर चिप्स में प्रयुक्त प्राथमिक तत्व है? तो कंप्यूटर चिप्स में कौन से तत्व का इस्तेमाल होता है? सिलिकॉन का होता है। समाचारों में देखी गई V2X तकनीक किससे संबंधित है? ऑटोमोबाइल से संबंधित है। रडार का फुल फॉर्म बताना था रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? सही आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो फायरवॉल आपका एक सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है। भारत में आधुनिक कृषि का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, जिनको भारत में आधुनिक कृषि का जनक माना जाता है। वर्गीस कुरियन को जाना जाता है, वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति के लिए जाना जाता है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां है? अल्मोड़ा में है। केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला CGL कहां है? तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा परजीवी पोषक रणनीति का उपयोग करता है? कौन सा वाला परजीवी करता है? टेप वर्म, जिसे फीता कृमि भी कहते हैं। ऑप्शन सी। खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईंधन पूर्णतः जल नहीं रहा है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो यह ईस्ट में होता है।
निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन आपका एक पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। ओजोन परत किन हानिकारक किरणों का अवशोषण होता है? तो ओजोन परत पैराबैंगनी किरणों को रोकती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको रोकती है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या होती है? तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना, यह कहलाता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय नहीं हो सकता? कुछ ही दिन पहले किया था, कोयला और पेट्रोलियम ये आपके नवीकरणीय स्रोत नहीं है। ऑप्शन बी, पहला और चौथा। ट्यूबलाइट में चोक का उद्देश्य क्या होता है? चोक का उद्देश्य होता है वोल्टेज को थोड़ी सी देर के लिए बढ़ाने के लिए। स्थिर वैद्युत अवक्षेपण का उपयोग व्यापक रूप से किसके कंट्रोल में किया जाता है? ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होना चाहिए, PM 2.5। जो आपका स्थिर वैद्युत अवक्षेपण होता है यह वायु प्रदूषण को रोकने में इस्तेमाल होता है, जो आपका खासतौर पर PM 2.5 होता है। निम्नलिखित में से किस फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं? मटर के पौधे में होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रयोग किए गए? तो IC चिप का इस्तेमाल किस पीढ़ी में हुआ था? यह हुआ था आपकी तीसरी पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में आपके ट्रांजिस्टर, तीसरी में IC चिप। फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी। वैसे यहां पर आपके सभी विकल्प सही हैं, डी भी यहां पर सही आंसर हो सकता है। कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है? तो यूनिवर्सल गेट नैंड गेट को कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो पेपर कराया गया, उसका हमने GS का पेपर यहां पर देखा। पूरे 200 प्रश्नों को देखा, प्रोविजनल आंसर की थी, पूरे 200 प्रश्नों को देखा। आपके कितने मार्क्स यहां पर बने 200 में से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।